नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। आइए रुक करते हैं मध्य प्रदेश बुलेटिन की ओर। बात होगी छतरपुर की, जहां नौगांव थाना क्षेत्र में 2 शव मिलने से फैली सनसनी, हत्या की आशंका से दहला इलाका। साथ ही बात करेंगे इंदौर शहर की भी, जहां सनातनी विधायक गोलू शुक्ला के नेतृत्व में भव्य बाणेश्वरी कांवड़ यात्रा 14 जुलाई से होगी आरंभ। और इसके अलावा पन्ना भी एक रोचक खबर से आपको करवाएंगे रूबरू और बताएंगे कैसे पन्ना में 6 घरों में लगे स्मार्ट मीटरों ने सिर्फ 27 दिन में कुल मिलाकर 12 लाख रुपए से अधिक की बिजली रीडिंग दर्ज कर दी। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे इस मध्य प्रदेश बुलेटिन में। छतरपुर जिले के नौगांव थाना क्षेत्र में 2 युवकों की शव संदिग्ध हालत में झावड़ियों में मिलने से सनसनी फैल गई, जिससे क्षेत्र में दहशत का माहौल है। ग्रामीणों के द्वारा सूचना दिए जाने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। इसमें से एक की पहचान ग्राम कर्रा निवासी राजेश यादव के रूप में हुई, जबकि दूसरा शव अब तक अज्ञात है, जिसकी पहचान के प्रयास जारी हैं। शवों की स्थिति और उन पर मिले चोट के निशान हत्या की आशंका को बल देते हैं। एसडीओपी और थाना प्रभारी ने मामले को गंभीरता से लेते हुए एफएसएल टीम को बुलाया और पुलिस मोबाइल रिकॉर्ड, कॉल डिटेल सहित तकनीकी पहलुओं की जांच में जुटी है। घटना को लेकर स्थानीय नागरिकों में भय का माहौल है और सोशल मीडिया पर भी चर्चा तेज है, जबकि मृतक के परिजन इसे सुनियोजित हत्या मानते हुए जल्द कार्यवाही की मांग कर रहे हैं। सब अलग-अलग जगह पे मिले, क्या कह सकते हो मामला? एक मऊसानिया में जो है धुवेला और टर्न के लिए जो रोड मिलती है, वहाँ पे मज़ार के सामने रोड पे एक शव मिला है, जो कि कर्रा सलैया के यादव के रूप में जो पहचान हुई है, जो मानसिक रूप से विक्षिप्त था, जिसके सिर में थोड़ा चोटें हैं, जो कि संभवतः एक्सीडेंट से आई हुई चोटें प्रतीत होती हैं। उसका पीएम करा के शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया। साथ ही जो दूसरा शव मिला है वो नेगवा के पास जो रोड कहलाता हाईवे पे, वहाँ पे मिला हुआ है और वो है अभी अज्ञात है, जिसका पीएम जो है ज्ञात होने पर अथवा एक दिन बाद कराया जाएगा। छतरपुर से सी न्यूज़ संवाददाता कुलदीप सक्सेना की रिपोर्ट। दतिया से खबर है, जहां कलेक्टर स्वप्निल वानखेड़े और पुलिस अधीक्षक सूरज कुमार वर्मा ने शुक्रवार सुबह 6 बजे संयुक्त रूप से निरीक्षण करते हुए पुरानी कलेक्ट्रेट से पीताम्बरा मंदिर, राजगढ़ चौराहा, बम बम महादेव और उनाव रोड बाईपास तक यातायात व्यवस्थाओं का जायजा लिया और ट्रैफिक सुधार के दिशा निर्देश दिए। पीताम्बरा मंदिर पर देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो, ये सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन सक्रिय है। दोनों अधिकारियों ने मंदिर परिसर के आसपास अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही का निरीक्षण किया और स्पष्ट किया कि आवागमन को सरल और सुगम बनाने के लिए इस प्रकार की कार्यवाही आगे भी जारी रहेगी। देखिए, यहाँ पर दतिया पवित्र नगरी जो है, आपको मालूम है कि यहाँ पर देश विदेश से लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं और जो जन सामान्य द्वारा लगातार हमें शिकायतें मिल रही थी कि यहाँ पर अतिक्रमण, अवैध गुमटियाँ आदि लगाकर जो भी श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं उनको बहुत परेशानी होती है और उनका दर्शन जो है वो काफ़ी कठिन हो गया है। इसी तारतम्य में पुलिस और प्रशासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि इस व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाए, इस पूरे क्षेत्र को बेहतर किया जाए, ताकि जो भी पूरे मध्य प्रदेश से और पूरे देश से जो यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं वो आराम से ये अपना दर्शन कर सकें और यहाँ से सुखद अनुभव लेकर जा सकें। और ये जो कार्रवाई है वो लगातार जारी रहेगी और इस पूरे क्षेत्र को और बेहतर करने का संकल्प पुलिस और प्रशासन द्वारा लिया जा रहा है। दतिया से सी न्यूज़ संवाददाता नितिन दांतरे की रिपोर्ट। खबर इंदौर से, जहां धर्म जागरण समिति इंदौर के तत्वावधान में सनातनी विधायक गोलू शुक्ला के नेतृत्व में ब्रह्मलीन प्रेरणा स्रोत सुरेंद्र कुमार शुक्ला काका श्री जी की पावन स्मृति में 23वीं भव्य बाणेश्वरी कांवड़ यात्रा 14 जुलाई से माहेश्वर से महाकाल उज्जैन तक आरंभ होगी। मालवा अंचल की इस सबसे बड़ी कांवड़ यात्रा में लगभग 5000 श्रद्धालु भाग लेंगे, जो ऑपरेशन सिंदूर समाज को जिहादियों से सजग करने, तीर्थ स्थलों पर शराब बंदी या फिर लाडली बहनों और बेटियों के लिए बनाई गई कल्याणकारी योजनाओं जैसे विषयों पर आधारित आकर्षक झांकियों के साथ यात्रा करेंगे। तकरीबन 180 किलोमीटर की ये पदयात्रा 8 दिनों में पूरी होगी, जिसकी शुरुआत 13 जुलाई को श्रद्धालुओं के मरी माता चौराहे से माहेश्वर बस से प्रस्थान के बाद 14 जुलाई को सुबह 8 बजे माहेश्वर नगरी से होगी। यात्रा प्रभारी दीपेंद्र सिंह सोलंकी ने ये जानकारी दी है।
बाणेश्वरी कावड़ यात्रा सावन के प्रथम सोमवार 14 जुलाई को मां नर्मदा का जल लेकर महेश्वर से प्रारंभ होगी, जो 14 से सावन के दूसरे सोमवार 21 जुलाई को उज्जैन पहुंचेगी और बाबा महाकालेश्वर का जलाभिषेक करके ये प्रार्थना की जाएगी कि हमारे देश में, प्रदेश में सुख समृद्धि बनी रहे, अध्यात्म से ज्यादा युवा जुड़े, युवा नशे से दूर रहें और अध्यात्म के मार्ग पे चलें, तो निश्चित रूप से हमारा देश बहुत आगे बढ़ेगा। यही इसका उद्देश्य है। यात्रा में कुछ झांकियां भी रहेगी क्या विशेष उनमें? कावड़ यात्रा में भोलेनाथ की झांकी है, हमारे जो सैनिक जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ है उसको लेकर एक सैनिकों के सम्मान में एक झांकी बनी है। साथ ही लव जिहाद जो आज बहुत जोरों पे चल रहा है उसको लेकर भी हमने एक झांकी बनाई है लोगों को जागरूक करने के लिए। इंदौर से सी न्यूज संवाददाता ML शाह की रिपोर्ट। पन्ना जिले में बिजली विभाग के ठेकेदारों द्वारा स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं के घरों में लगाए गए थे, जिसमें 6 मीटर 27 दिन में 12 लाख से ज्यादा की बिजली की खपत कर रहे हैं। जी हां, पन्ना जिले के पवई थाना क्षेत्र में बिजली उपभोक्ताओं के बीच उस वक्त हड़कंप मच गया जब 6 घरों में लगे स्मार्ट मीटरों ने सिर्फ 27 दिन में कुल मिलाकर 12 लाख रुपए से ज्यादा की बिजली रीडिंग दर्ज कर दी। यह आंकड़ा सुनते हुए उपभोक्ताओं के होश उड़ गए, पूरे क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। उपभोक्ताओं का कहना है कि उनकी रोजमर्रा की बिजली खपत सामान्य है, लेकिन लाखों की रीडिंग थमा दी गई है। किसी ने इतने दिनों में कोई भारी उपकरण नहीं चला, फिर भी इतना स्मार्ट मीटर कैसे चल गया ये समझ में नहीं आ रहा है। मामले की गंभीरता को देखते हुए बिजली विभाग के अधिकारियों ने तत्काल संबंधित स्मार्ट मीटरों को जांच के लिए भेज दिया है। मीटर लगा था लगभग 25 से 27 दिन पहले। कितने 27 दिन पहले कितनी रीडिंग बोल रहा है वो स्मार्ट मीटर? 12,94,200 अभी की हाल में 62-63 है। अच्छा, ये किस नाम से मीटर है? शेख सलीम। इस बार आपका विद्युत मीटर की रीडिंग कितनी आई है? 12,94,625 यूनिट आई है। हम इसके लिए क्या करें? अधिक मीटर की रीडिंग होने से आप क्या महसूस कर रहे हैं? कितने परेशान हैं? हम परेशान हैं, हम किससे बताएं, हम मतलब बहुत ज़्यादा चिंतित हैं। आपके द्वारा विभाग को किसी को बताया गया? अभी मैंने साहब को भेजा है। कौन साहब को? रीडिंग लेने आया था चिल्ले, उसने भेजा है साहब को। अभी इसकी कोई जानकारी नहीं। यदि रीडिंग में सुधार नहीं होता तो आप क्या करेंगे? अब इसके लिए पुनः मैं क्या करूं, आप बताइए। मीटर किस नाम से लगा है? आराधना सोनी, वार्ड नंबर 12। कई उपभोक्ताओं के मीटर में 12 लाख से अधिक रीडिंग आ गई है। स्मार्ट मीटर के लिए लोग बाग अब गलत नज़रिए से देख रहे हैं। क्या कंप्लेन थी और सर क्या कार्रवाई? सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि करीब पन्ना ज़िले में 30,000 मीटर लगाने के थे और अभी लगभग 25,000 मीटर लग चुके हैं। जैसा कि आप बता रहे हैं वैसा कंप्लेंट 6 नंबर मीटर पे ऐसी आई है कि वो अचानक जंप हो गया है। तो मैं आपके माध्यम से उपभोक्ताओं को बताना चाहूँगा कि मीटर फास्ट नहीं हुआ है। फास्ट अलग होता है, लेकिन ये जंप हुआ है। तो ये जंप हुआ है टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण। तो जैसे ही हमको पता चला, हमने जो एजेंसी लगा रही है उनसे कांटेक्ट किया, तो उनको जो कंपनी का मीटर है जो मैन्युफैक्चर करता है वो आए हैं, मेरी उनसे बात हुई है और उस मीटर को हम सबसे पहले अपने यहाँ फिर से टेस्ट कराएंगे और उसी मीटर को टेस्ट के बाद R&D जो इनका होता है, R&D डिपार्टमेंट जहाँ से ये मीटर बना है, वो भी टेस्ट करेंगे कि ये चीज़ हुई क्यों है। पन्ना से सी न्यूज संवाददाता रीना सोनी की रिपोर्ट। सुजालपुर शहर की शांति व्यवस्था गुरुवार और शुक्रवार की दरमियानी रात उस समय सवालों के घेरे में आ गई जब वार्ड क्रमांक 6 की गलियों में हथियारों से लैस नकाबपोश बदमाशों का एक संगठित गिरोह बेखौफ होकर घूमता दिखाई दिया, जिसका CCTV फुटेज
सामने आते ही पूरे इलाके में दहशत फैल गई। वीडियो में बदमाशों की बड़ी संख्या और खुलेआम हथियार लहराते हुए घूमना स्थानीय नागरिकों के लिए बेहद चौंकाने वाला रहा, जिन्होंने पहली बार इतनी निडरता से अपराधियों को इस तरीके से सड़कों पर देखा। घटना के बाद सुजालपुर सिटी थाना प्रभारी प्रवीण पाठक की कार्यप्रणाली पर सवाल उठने लगे हैं, क्योंकि रात में पुलिस गश्त न होने पर लोगों ने चिंता जताई है। कुछ जागरूक नागरिकों ने एसडीओपी से शिकायत कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की मांग की। इस पर थाना प्रभारी प्रवीण पाठक ने बताया कि मामले की जांच जारी है। आसपास लोग चेक भी कर रहे हैं और कुछ अनबिलीटेड टाइप के मतलब वो है लोग आगे उनको भी थाने में लगाए पूछताछ के लिए, और हमारी टीम लगातार करके प्रयास कर रही है। जल्दी हम इसको ट्रेस कर लेंगे। अच्छा, कितने लोगों को अभी तक लाए हैं? पूछताछ के लेकर आए, कालबेली हैं। अच्छा अच्छा, 12 से 15 आदमी को। सर देखा गया कि उनके पास में हथियार भी थे? हाँ, उसमें है फुटेज के अंदर। टीम हमारी लगातार काम कर रही है, जल्दी हम उसको ट्रेस कर लेंगे। नगरवासियों का कहना है कि उसी वार्ड में जो है डर का माहौल है और पुलिस के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। लगातार गश्त जारी रहेगी। रात को जो भी मिले उसे तसल्ली से पूछताछ करके उसको कार्रवाई करेंगे, और अभी भी कार्रवाई हमारी चल रही है। शाहजहाँपुर से सीनियर संवाददाता रमेश राजपूत की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।